साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। अब ये जान लेते हैं कि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं। तो 7 से लेकर यदि 0 तक के पीएच मान होते हैं तो वो होते हैं अम्लीय, और 7 से अधिक यानी 14 तक जो पीएच मान होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, यानी इसे कहा जाता है उदासीन। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6.4, अर्थात जो दूध है वो होता है अम्लीय। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 3, यानी ये भी अम्लीय है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, अर्थात जो रक्त है वो कैसा है, हल्का सा क्षारीय है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का जो पीएच मान है वो होता है 2.4, यानी यह कैसा है, यह आपका अम्लीय है। NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड या नमक, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7, यानी ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है आपका अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, मैं बता चुका हूँ। शराब जो होता अर्थात एल्कोहल, इसका पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 2.8, जिसका सेवन मदिरा के रूप में किया जाता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 अगर परिवर्तन होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 4.8 से लेके 8.4 के बीच तक का होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 8.5, अर्थात क्षारीय होता है। आंसू का पीएच मान 7.4, अर्थात जिस तरह रक्त का होता है सेम वैसे ही होता है आंसुओं का पीएच मान। अगला है मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6.5 से 7.5 तक। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान कितना होता है? ये अम्ल है, तो ये होता है 0, अर्थात ये कैसा है, अत्यधिक अम्लीय है। बैटरी एसिड या H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? 1.0। सेब फोड़ा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 3। अचार का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 से 3.9 तक होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। इनको रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। केले का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.2 के आसपास होता है। एसिड जो अम्ल वर्षा है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5 के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो 5.3 से 5.8 तक होता है। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.4 से 6.2 तक होता है। चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से लेकर 6.4 तक होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है? तो जो मछली होती है उसका पीएच मान होता है 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेकर 10, अर्थात एक ऐसी होती है क्षारीय होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान जो होता है वो 8.3 होता है, अर्थात एक ऐसी होती है, ये होती है आपकी क्षारीय होती है। नेक्स्ट है आपका जो टूथपेस्ट है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो ये 9 होता है, अर्थात ये भी कैसी है, क्षारीय है। मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो ये 10.5 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो ये 11 होता है, अर्थात क्षारीय होती है। हेयर स्टोकिंग का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 11.5 से लेके 14 तक, यानी 14 के 20 तक का होता है।
नेक्स्ट आता है आपका लाई का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 13। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 14। आमाशय का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 1.3 से लेके 3 के बीच में। तो ये थे महत्वपूर्ण पीएच मान से संबंधित प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा हमें बताएं और कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।